बहुत शुक्रिया मस्ती साहब। बहुत 9 अप्रैल शाम, अगर 2022 को आप याद करें तो आपको क्या याद आएगा? असगर चौधरी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आज जो हम शाम को खड़े हैं 9 अप्रैल की, कि जब मेरे सामने वो नज़ारे आते, मंजर आता है तो हमारा दिल खून के आंसू होता है। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है, जब आलम इस्लाम के मकबूल लीडर, जिसने आखिर दो जहां की हुर्मत की जंग अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ी, जो वो ऐसा लीडर जो पाकिस्तान में मुआशी लिहाज से एपिडेमिक कोरोना के होने के बावजूद जो है वो तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे वो खान पे ट्रस्ट और एतमाद करके, वो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भिजवा रहे थे और पाकिस्तान की जो मईशत तरक्की कर रही थी। मैं समझता हूँ कि जो ये पाकिस्तान को इमरान खान के साथ जो है वो मैं साजिश करके, इंट्रीग करके, चंद इंटरनल और एक्सटर्नल लोगों ने पाकिस्तान की मईशत का गला घोंटा। इससे पाकिस्तान अभी तक आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो मईशत को, पाकिस्तान के अमन व अमान को उनकी लाले पड़े हुए हैं सर्वाइवल के। मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ मुल्क दुश्मनी थी, ये अवाम दुश्मनी थी और ये जमहूरियत दुश्मनी थी, और जो जिस बुरे अंदाज में इस रजीम चेंज को किया गया। आज मैं पूछता हूँ कि जो कहते थे PDM वाले कि इमरान खान के दौर में जो हमारी चीनी की कीमत 90 रुपये 90 रुपए तक गई, तो ये वावेला करते थे, शोर मचाते थे कि खान साहब जो है वो महंगाई मार जहाँ आया था, माफिया के साथ खान मिल गया है। आज मैं पूछता हूँ 180 रुपए पे चली गई है चीनी, उसका जवाब कौन देगा? जो खान साहब के रजीम में आपको पता है कि पूरी दुनिया में कसाद बाजारी थी और कोरोना था, उसके बावजूद जो है मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे तेल की कीमत महंगे होने के बावजूद पाकिस्तान में 140 से लेके 150 रुपए तक यहाँ पेट्रोलियम की प्राइसेस थी। आज मैं पूछता हूँ, अगर ये कहते हैं कि तरक्की हो गई है और मुल्क जो है मजबूत हो रहा है, तो आज तो 260 और 65 रुपए तक कीमतें हैं। आज मैं उनसे पूछता हूँ कि जो कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, इमरान खान के रजीम में 17 रुपए का पर यूनिट था बिजली का जो बिल था, बिजली की जो कीमतें थी, आज जो है वो 80 रुपए तक चली गई हैं, 87 रुपए तक। ये 17 रुपए से 87 रुपए तक कौन ले गया? और ये मस्करे मजाक उड़ाते हैं अवाम का। और 87 रुपए से 7 रुपये आपने कम कर दिए तो 80 रुपए पे तो भी खड़ी है। ये जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, आपने उसका सत्यानाश कर दिया है। पाकिस्तान में जब ये बाहर जाते हैं जी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उनको डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का लोग जो है वो बाहर इनको इस्तकबाल के लिए आते हैं। तो ये जो 9 मैं समझता हूँ अप्रैल है, उसमें जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो आइन की धज्जियां बखेरी, जो रूल ऑफ लॉ की जो उन्होंने चूल्हे हिलाई, अगर जो उस रात को हम याद करें तो एहसास क्या थे आपकी उस वक्त? हमारे एहसास ये थे जी कि इतना पुरअमन और इतना कूल एंड काम इंसान इमरान खान, जो मैं समझता हूँ कि उसने अपनी एक वो उठाया, उसको क्या कहते हो, डायरी को उठाया, हाथ में लेके चल पड़ा। और जब उसकी अवाम की अकीदत देखें, अवाम की मोहब्बत देखें, अवाम जो खान से अपने अपने आप लोग निकले शामिल। मैं कहता हूँ कि वो इस तरह अवाम निकले, किसी MNA MP कहने पे नहीं निकले कि इससे पाकिस्तान की नज़ीर नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि उस वक्त हम जो थे, हमारे दिल में ये था कि हम बोझल दिल के साथ जा रहे थे, लेकिन जब अवाम ने हमारा इस्तकबाल किया, अवाम ने हमारे पे किरत के जो है फूल नछावर किए, और उसके बाद आपने देखा जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, न सिर्फ इमरान खान की पॉपुलैरिटी, न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शोहरत, मैं समझता हूँ कि बाम अरूज पे पहुंच चुकी है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पिछले इलेक्शन हुए हैं, उसका जो वाज़ेह सबूत है कि अवाम ने खुलम खुला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम तर जबर जुल्म फस्तायत के बावजूद लोग अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं जी। आज भी आपको कुछ माहौल सोगवार लग रहा है? आज भी माहौल बिल्कुल असगर साहब, चौधरी साहब, आज भी माहौल सोगवार है। आज भी जिस मुल्क के अंदर, जो पाकिस्तान, जो मेरी माँ है, मुझे अपनी जान से अजीज़ है, मेरे बच्चे भी कुर्बान है इस पाकिस्तान के लिए, मेरी जायदादें भी कुर्बान है, मेरी सियासत भी कुर्बान है, उस मुल्क के अंदर एक निहत्ते और पुरअमन शहरियों पे आप गोलियां बरसाएं और शहीद करें। आप जो है अदलिया का गला घोंटें और 26वीं तरमीम करके अपनी मर्जी के जज बिठाएं। आप उस मुल्क के अंदर जितना नजरिए की बुनियाद पर मार्ज वजूद में आया, जो अटामिक पावर है, जो पाकिस्तान की 70% नौजवानों पे मुश्तमिल है, 7वीं बड़ी फौज है उस मुल्क के अंदर, जिसके अंदर आप पीका एक्ट लगा दें और ऐसे बेदार मगज और मुनसिफ पसंद और सच्चाई का प्रचार करने वाले साफियों के और पॉलिटिकल लोगों के और सिविलियन के गला आप घोंटें, मैं समझता हूँ कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। आप देखें, मईशत आपकी नीचे जा रही है,
आपकी सियासत आपके नीचे जा रही है, कोई इंसाफ का बोलबाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और कल आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें, पाकिस्तान जो ब्लीड कर रहा है। बलूचिस्तान के हालात देखें, माओ बहनों बेटियों को जिस अंदाज में घसीटा जा रहा है, उनको जेलों में डाला आ रहा है। अमन ओमान की सूरत हाल देखें, आज जो पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है फेडरेशन का, आज देखें पूरा जो है सिंध जो है वो रोडों पे है पानी के लिए, नहरों के लिए। आप देखें जी कि ये एनएफसी वार्ड में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का शेयर नहीं दे रहे। आज मैं सुन रहा था आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी गिला कर रहे थे, इनके सामने इनके वफाकी वज़रा बैठे हुए थे कि जनाब देखें जी, मैं तो इंतजामी तौर पर तो मैं उसका वज़ीर आज़म ज़रूर हूँ, लेकिन मुआशी तौर पर उन्हें हमारा गला घोंटा हुआ। तो कहने का मकसद ये है, इन तमाम हालात में कल यौम दस्तूर मनाया जा रहा है, वन लाइनर में बताइएगा कि इस वक्त सियासी क़यादत को क्या करना चाहिए? आप सीजनल पॉलिटिशियन। यौम दस्तूर देखें जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का दिफा सिर्फ आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद करने में है। जब तक आप आईने पाकिस्तान में उनकी सही सेपरेट लेटर सेपरेट में अमल दरामद नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मुल्क की यगानगत, पाकिस्तान का भाईचारा के लिए आईने पाकिस्तान में अमल करना ज़रूरी है। जो भी पाकिस्तान के इदारे हैं वो अपने अपनी एम्बिट में, अपने अपनी लिमिटेशन में काम करें, तो ये मुल्क तरक्की भी करेगा। और पाकिस्तान की जो कौम है बड़ी रिजिलियंट है, उसमें तरक्की के जज्बात हैं, पैशन है, जज्बा है, लेकिन उनके लिए जो है कोई थोड़ी सी सिमत तो तयन करें ना जी, अपनी लाइन में काम करें, जिसका काम है वही साझे वही काम करे जी। तो मैं समझता हूँ यौम दस्तूर उस वक्त होता, लेकिन अफसोस के साथ हम कैसा दस्तूर मनाएंगे जिस दस्तूर को दागदार कर दिया गया है, जिसमें 26वीं आइनवी तरमीम की गिरा लगा दी गई है। ऐसा दस्तूर जिसमें आज़ादी इज़हार राय का सबसे बड़ा किरदार होता है, आपने पीके एक्ट लगा दिया है। वो जिसमें दस्तूर